खजाना कुछ ही देर बाद इत्तला है कि बजट पेश करने जा रहे हैं। उनकी तकरीर हम प्राय रास्त आपको दिखाएंगे। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.29 से 3.5 तक की प्रोजेक्ट की गई है। डिफिकल्ट लग रहा है। माहिरीन के मुताबिक इन्फ्लेशन को 21 पे लॉक किया गया। आई डोंट नो होगी या नहीं होगी। इंपोर्ट 58.7 बिलियन तक का तखमीना रखा गया कि होंगी। एक्सपोर्ट अलबत्ता 28 अरब डॉलर रखी गई हैं, जो कि पिछले बरस के साथ साथ सेम ही है, यानी इसमें कोई इजाफा नहीं है। मईशत शायद नहीं चलेगी, इसलिए इसको इतना रखा गया। करंट अकाउंट डेफिसिट 3.7% तक प्रेडिक्ट किया गया कि ये रहेगा। नज़र भी आ रहा है इससे ज़्यादा हो सकता है। सलमान साहब, प्राइम मिनिस्टर मुखातिब हुए कैबिनेट से, तो गालिब ख्याल यही था कि जी कोई बजट के खिदुखाल से गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो जो रिकॉर्ड है मुशीरों का कैबिनेट का, उसमें इजाफे को मुबारकबाद पेश कर दूँ। ये क्या था, मुझे समझ नहीं आई। देखें, एक तो उन्होंने नई रवायत कायम की है। इससे पहले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बजट स्पीच से पहले कैबिनेट से इस तरह मुखातिब नहीं होते। और दूसरा, शेख राहील असगर साहब की उन्होंने बताया कि मेरे पास ये था एक आखिरी मशीर की ऑप्शन जो है वो बरूए कार लाए हैं। देखें, हमें आप अभी जिन टारगेट्स की बात कर रहे थे जामी, वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप आखिर टारगेट से क्यों अचीव नहीं कर पाते। और ये सारे टारगेट्स तो तब है ना कि अगर स्मूथली आप चल रहे हो, पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो स्मूथली चल रहा हो। आगे आने वाले हालात में हुकूमत इंतखाबात होने हैं, कब होने हैं, कौन सी हुकूमत वजूद, मेरा ख्याल है ये बजट हतमी नहीं है इस साल के हवाले से। हो सकता है दोबारा। और एक ज़माना था जामी साहब, लोग बैठ के बजट स्पीच सुना करते थे जी, बहस हुआ करती थी ना जी, उनसे पहले भी बाद में भी तोक़ुआत होती थी कि हुकूमत उन्हें कोई इंसेंटिव देगी, उनके लिए कोई ख्याल करेगी। अब जो पहली दफ़ा देखे, मैं आज सुबह से सोच रहा था कि मेरा इस बजट में क्या इंटरेस्ट, दो चीज़ें थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। एक तो ये कि क्या हुकूमत जो इस सूरत हाल के अंदर आम आदमी को कोई रिलीफ का बंदोबस्त कर पाएगी, इसलिए कि एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और दूसरा जामिद साहब, मेरा एक इंटरेस्ट था, चूँकि मैं शहबाज शरीफ साहब को पर्सनली जानता हूँ, उनकी स्ट्रगल को भी जानता हूँ, उनके तरीक़ेकार को भी जानता हूँ, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ मौजूद हैं। मेरा ख्याल था कि वो जो हुकूमती एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें कमी लाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे उनकी स्पीड से या उससे नहीं लगा। और मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2 माह पहले एक बड़े कॉम्पिटेंट शख्स नासिर खोसा की सरबराही में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। जब तक आप इंतज़ामी अखराजात में कमी नहीं लेके आएंगे, जब हुक्मरान, देखें हमारे पास तो एक मिसाल मौजूद है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब सूरत हाल एक नैज पे पहुंची तो उनके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। जब शहबाज शरीफ साहब ये बताते हैं ना कि मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है, IMF, बात ये कि ख़ुद हमारे हुक्मरान किस हद तक इस प्रॉब्लम में शेयर कर रहे हैं कि उनकी जो अयाशियाँ थी, उनकी जो मराहत थी, उसमें किस हद तक कमी आई है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब।